आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे नॉवेल्स के बारे में जो आपको मरने से पहले लाजमी पढ़ने चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि भैया ये नॉवेल्स इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि शायद टिकटॉक के ऊपर टाइम वेस्ट करने से बहुत बेहतर है, या फिर कुछ ऐसी फजूलियात जो शायद आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलती हैं वो भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती होंगी जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन नॉवेल्स की हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद हजारों की तादाद में नॉवेल्स लिखे गए हैं, लेकिन ये 10 ऐसे नॉवेल्स हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग भी लगेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इनके अंदर जो प्यार की कहानियां भी हैं वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं जो शायद आपको किसी दूसरी जगह ना देखने को मिले ना सुनने को मिले। तो भैया नॉवेल्स की खास बात ये होती है कि लड़कियां चूंकि एक इमेजिनेशन की लाइफ में जीना पसंद करती हैं, इनके अंदर आने वाले कैरेक्टर्स को खुद से डिजाइन करती हैं अपने माइंड में, तो इसीलिए उन कैरेक्टर्स के साथ आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हो एज कंपेयर के जो चीज आप देखते हो। जो देखते हो वो दिखता है, वो नजर आता है कि अच्छा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो आप अपने दिमाग में बनाते हो किसी भी चीज को रीड करते समय वो चीज ज्यादा आपके करीब हो जाती है। दैट्स वाई एक रिसर्च के मुताबिक 95% लड़कियां अपनी जिंदगी में जिस तरह के नॉवेल्स पढ़ती हैं उस तरह की ही एक्सपेक्टेशंस रखती हैं लाइफ से कि भैया कुछ ऐसा ही सलार सिकंदर आएगा या फिर यारम काज़मी जो सब कुछ चेंज करके रख देगा। तो भैया ये कौन से हैं 10 नॉवेल्स जो आपको लाजमी पढ़ने चाहिए? अगर आप नॉवेल्स के शौकीन नहीं भी हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम है तो भैया इन नॉवेल्स को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। सीट बेल्ट बांध ले, हेडफोन तान ले और चाय भी भैया छान ले, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ आपको इन नॉवेल्स के नाम बताऊंगा बल्कि वो वन लाइनर भी, जिसकी वजह से आपको इनकी स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा और आप बहुत ही ज्यादा फिर इंटरेस्ट लेकर ये नॉवेल्स पढ़ने वाले हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे फर्स्ट की तरफ, और जैसे जैसे हम फर्स्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतने इंटरेस्टिंग नॉवल हैं जो रैंकिंग वाइज मैंने रखे हैं। लेकिन इस सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो ये कि भैया अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आपको मिलते हैं वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद नंबर 10, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले जो 10th नंबर पर आता है उस नॉवल का नाम है सल्फाइड। सो ये नॉवल लिखा गया है नूर राजपूत की तरफ से और इसके अंदर रेहान जबील के नाम से एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है, आरजे उसको बोलते हैं, और ऐसे में होता है वो बहुत ही कमाल का सिंगर और वो इतना पैशनेट होता है अपने प्रोफेशन को लेकर के, यहां पर वही पैशन फिर उसका लव के अंदर नजर आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खास तौर पे आपने ये मूवीज ड्रामास में भी देखा होगा कि ये जो आरजे टाइप के लोग होते हैं ना, ये कुछ ऐसी लड़की को चूज करेंगे जिस लड़की को लड़कों से बहुत ही ज्यादा मतलब मान लो या तो नफरत होगी या फिर उनको अवॉइड करेगी या फिर उनको चीट करके भाग जाएगी। ये रियलिटी में भी देखने में आया, सिंगर्स के केस में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो इस नॉवल के अंदर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। यहां पर जिस लड़की को वो प्यार करता है या जिसको पसंद करता है वो लड़की उसको नफरत करती है। इनफैक्ट वो सभी लड़कों से नफरत करती है और उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बहुत सारे ऐसे सिंगर लोग जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम, आई थिंक दिस इज द नॉवल दैट यू शुड डेफिनेटली रीड, क्योंकि यहां पर आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे कि कहां पर रियल लाइफ में आप लोग भी मिस्टेक कर रहे हो, जो इस राइटर ने बड़ी कमाल से बड़े जबरदस्त तरीके से मेंशन की है अपनी इस पूरी ओवरऑल जर्नी के अंदर कि किस तरीके से ये सिंगर सफर करता है और कैसे लड़की आके से फिर इवेंचुअली कन्वर्ट होगी या नहीं, ये तो भैया आपको नॉवल पढ़ के ही पता चलेगा। सो नंबर 10 पे हमने रखा है इसको। दैट मीन्स के हजारों नॉवेल्स में ये नंबर 10 पे आता है, तो सोच लें कि ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो नंबर 9 पे हमारे पास जो नॉवल आता है उसका नाम है हिजाब। अब हिजाब के नाम से बहुत सारी कॉपीज मार्केट में बिकने लग रही हैं, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं कि मतलब जिसपे कोई आप कॉपीराइट दे नहीं सकते, एक बड़ा कॉमन सा नेम है। बट एक्चुअली में जो आमिना खान ने लिखा है हिजाब, वो है एक्चुअली में ओरिजिनल हिजाब नॉवल जो शायद आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी अगेन, जहां पर एक प्रोफेसर को अपनी स्टूडेंट से प्यार हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट का ताल्लुक चूंकि एक पठान फैमिली से है तो उसके घर वाले नहीं मान रहे। अ टोटली लव स्टोरी बेस्ड नॉवल जिसके अंदर आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। प्रोफेसर को भी क्या अपनी स्टूडेंट से प्यार हो सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसको हमारे माशरे में टैबू समझते हैं कि टीचर जो है वो बाप की जगह, उस्ताद की जगह और पता नहीं क्या कुछ। तो क्या ये चीज़
सेंस क्रिएट करती भी है या नहीं, ये आपको नॉवल को पढ़कर ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या ये चीज किस हद तक रियलिस्टिक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है। मैंने आपको वन लाइनर इसलिए बताया है ताकि आपको समझ आ सके कि व्हाट दिस नॉवल इज ऑल अबाउट। वो जैसे नेटफ्लिक्स पर चलता है ना, सिर्फ छोटा सा सीन ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके उस सीरीज के अंदर या फिर मूवी के अंदर, वैसे ही आपको छोटे छोटे वन लाइनर देने वाला हूं। लेकिन जिसने पढ़ा है भैया ये नॉवल, वो कमेंट में बता सकता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो नंबर 8 पे हमारे पास जो नॉवल आता है उसका नाम है माला। माला जो है बेसिकली लिखा गया है यहां पर निम्रा अहमद की तरफ से, और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है कशमाला का। शायद इसने कशमाला से ही माला निकाला है, ये बात है। ये नॉवल काफी ज्यादा सस्पिशियस है, इसके अंदर सस्पेंस बहुत ज्यादा है, और ये वो नॉवल है जो भी ऑन गोइंग है, जो शायद आपने अभी मजीद पढ़ना होगा और आपको इंटरेस्ट तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रामे मैं रिकमेंड करता हूं जो भी चल रहे होते हैं लेकिन लिस्टों में फिर भी रिकमेंड होते हैं, जैसे शेर ड्रामा है अभी चल रहा है लेकिन टॉप लिस्ट के अंदर आना शुरू हो गया। इसी तरह माला नॉवल इज समथिंग जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करवा रहा है। यहां पर इस कशमाला नाम की लड़की को एक लड़का जान से मारना चाहता है और वो काफी दफा अटेम्प्ट भी कर चुका है, जिसकी वजह से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और समझ नहीं आ रही कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है इसके पीछे स्टोरी, जो कि डेफिनेटली स्टोरी तो होगी लेकिन फिर इवेंचुअली आपको पता ना नॉवेल्स में होता क्या है। जो शुरू में एक दूसरे को वाइड कर रहे होते हैं या फिर ऐसे में जान के दुश्मन, उन्हीं के दरमियान सबसे गहरी मोहब्बत होती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, वेरी थ्रिलिंग। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा, इट्स अ मस्ट रीड नॉवल। सो नंबर 7 पे हमारे पास आता है लम्से जुनून। भैया आपने बहुत सारी रोमांटिक मूवीज तो देखी होंगी, यहां पर ऐसी सीरीज भी जिनके अंदर आप बहुत ज्यादा खो चुके होंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पर आप प्लीज इस नॉवल को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। रुमान शाह इसके अंदर एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो दुनिया के 10 बड़े बिजनेसमैन से ताल्लुक रखता है। एक लड़की दिखाई गई है मीरब, जिसके बाप का ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से आता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब ऐसे में मीरब जब रुमान शाह को देखती है तो उसको उससे प्यार हो जाता है। वाओ! लेकिन हमारे रुमान को लड़कियों से नफरत। हाय 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 हाय। मैंने आपको कहा ना कि स्टोरी में थोड़ा सा अदला बदला होता है लेकिन थीम बहुत हद तक सेम रहती है जो लोगों ने ऑलरेडी पसंद की होती है। इससे पिछले नॉवल में आपने देखा कि एक लड़की को लड़कों से नफरत थी तो इसलिए वो बहुत वायरल गया, और यहां पर इस लड़के को चूंकि इस लड़की से नहीं ओवरऑल ही शायद लड़कियों से नफरत है, इस वजह से वो इसको अवॉइड कर रहा है। अब वो इसको इस हद तक अवॉइड कर रहा है कि यहां पर ये उसके पीछे पागल। अब मीरब का भाई जो शामिर दिखाया गया है वो अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत करता है, वो एसीपी है और यहां पर सबकी इंफॉर्मेशन बड़े अच्छे से निकाल सकता है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग वन लाइनर ये है कि यहां पर वो रुमान शाह की बहन को अरेस्ट कर लेता है या फिर आप कह लो कि किडनैप कर लेता है, इस तरीके से कि वो बेचारा रुमान शाह बड़ा मजबूर होता है कि भाई मेरी बहन को छोड़ दो, लेकिन वो उसके आगे ये डिमांड रखता है कि वो जब तक उसकी बहन के साथ शादी नहीं कर लेता तो बहन मीरब उसकी जगह जगह पर रुमान शाह का नाम लिखकर सुसाइड अटेम्प्ट करती है या फिर ऐसे में इतनी मोहब्बत करती है कि उसे उसके अलावा कोई और नजर नहीं आता। तो इसीलिए वो ये चाहता है कि रुमान शाह उसकी बहन से मोहब्बत करे, शादी करे और उसको इज्जत से रखे, तभी वो उसकी बहन को छोड़ेगा। लेकिन वो छोड़ेगा क्या, उसको तो खुद उसकी बहन से फिर प्यार हो जाता है और फिर इवेंचुअली इस नॉवल का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड होगा जो आपको अच्छा खासा मजा आ जाएगा। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी रोमांटिक नॉवल जहां पर प्यार को फोर्सली हासिल किया जाता है लेकिन फिर उसका एंड रिजल्ट अच्छा होता है। अच्छा, बहुत दफा देखने में क्या है ना कि हमें ऐसा लगता है कि जो प्यार बड़ी जोर जबरदस्ती से हासिल किया जाए उसके अंदर कोई जान नहीं रहती, उसके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन समटाइम्स सेकंड पार्टनर ना इस चीज को जज नहीं कर पा रहा होता कि उसके लिए बेहतर क्या है। जब वो फोर्सली किसी के प्यार में इन्वॉल्व होता है तो फिर उसको पता चलता है कि अच्छा उसके लिए बेहतर भी यही था। कुछ ऐसा ही लिखा गया है इस नॉवल के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो बड़े डेस्परेट लवर्स हैं उनको ये नॉवल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो नंबर 6 पे हमारे पास जो नॉवल आता है उसका नाम है नमल। इसके अंदर जो फारिस कैरेक्टर दिखाया गया है वो बड़ी छोटी उम्र के अंदर अपने किसी फैमिली मेंबर को मार देता है और उसके बाद उसको हो जाती है जेल। काफी टाइम जब वो जेल में रहने के बाद बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि दुश्मनों ने उसकी फैमिली का बुरा हाल कर रखा है, इतना बुरा हाल कि यहाँ पर भैया यही फिर जो बड़ा जज्बाती लड़का होता है ये अपनी फैमिली के लिए फाइट करेगा और फिर ऐसी फाइट करेगा कि दुश्मनों को ठिकाने लगाएगा। बेसिकली मार कुटाई और ऐसे में जो दुश्मनी की दास्तान लोगों को बड़ी पसंद आती है उनके लिए ये बेहतरीन नॉवल है और इतना बेहतरीन कि मैंने इसको पाकिस्तान के टॉप 10 में 6 नंबर पे रखा है।
यहां पर ना सिर्फ ये दुश्मनों के 10 महलात को जलाएगा, उनको किसी काम का नहीं छोड़ेगा, बल्कि यहां पर उन्हीं दुश्मनों के अंदर फिर एक लड़की होगी जो उन्हीं महलों में से किसी एक महल में रहती होगी, जिससे इसको प्यार होगा और वहां से ये उस लड़की को लेकर आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा जबरदस्त किस्म का नॉवल है ये भी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। आज की वीडियो स्पेशली 90% गर्ल्स के लिए ही है। सिर्फ 10% बॉयज ऐसे हैं जो नॉवेल्स के बड़े शौकीन हैं, नॉवेल्स को पढ़ते हैं। अगर आप मेरी बात पूछें तो मैंने सिर्फ इन टॉप 10 नॉवेल्स को ही पढ़ा है। इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई तीसरा चौथा नावल पूछोगे तो शायद वो मैंने नहीं पढ़ा होगा। और ये भी नॉवल तब पढ़े थे जब मतलब मान लो कि स्टडी से बोर हो गए तो किताब के अंदर ही रखकर एक और किताब, जैसे लड़कियां पढ़ती हैं वैसे ही भैया यहाँ पर बहुत सारे लड़के भी पढ़ते हैं फैमिली से छुपकर, जिसके चलते उनको भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। सुन तो नहीं सकते आप, वैसे सुन भी सकते हो जब आपका कोई दोस्त बताए आपको कि यार तो इसको छोड़ ये पढ़। नंबर 5 पे हमारे पास एक ऐसा नॉवल आता है जिस नॉवल के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। No, God, please, no! कुछ ना बताने से मुराद ये है कि नाम तो बता देता हूं भैया, लेकिन स्टोरी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर स्पॉइलर बहुत ज्यादा है। पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि इस नॉवल का नाम है हमसफर। जी हाँ, ये वही नॉवल है जिसके ऊपर एक पाकिस्तानी ड्रामा हमसफर भी बन चुका है। अशर और खरीद की स्टोरी है बेसिकली, जहां पर उनकी बड़े नामुनासिब हालात में शादी होती है और फिर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको उस ड्रामे के अंदर भी दिखाए गए थे, लेकिन नॉवल में जरा ज्यादा अच्छे से बयां किए गए हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमसफर ड्रामा देखा है तो ये मत समझिएगा कि आपको इस नॉवल की स्टोरी ऑलरेडी पता चल चुकी है और नॉवल भी वैसा ही होगा। जबकि नॉवल में जब आप कोई चीज पढ़ रहे होते हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आप बड़े जबरदस्त किस्म से बनाते हो अपने दिमाग के हिसाब से। प्लस उसके अंदर ज्यादा अटेंशन टू डिटेल्स होती हैं जिनको आप ड्रामे से ज्यादा एंजॉय करोगे। तो आजकल तो रीडिंग का इतना ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन एक ऐसा जमाना था कि जब लोग टीवी से ज्यादा रीडिंग्स पर ही फोकस करते थे। इसी वजह से हमसे 10-15 साल पहले के जो लोग थे, अभी भी हैं, मर तो नहीं गए, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, उनकी कम्युनिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि रीडिंग से उनको ओवरऑल समझ भी आती थी कि हमने नॉर्मल हालात में भी कैसे बात करनी। आजकल की जनरेशन तो उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश सब कुछ ही मिक्स करके पता नहीं कौन सा घतावा हमें खिलाती रहती है, जिसको सुनकर पढ़कर बहुत ही ज्यादा हंसी भी आती है। बात तो सही है। नंबर 4 पे जो हमारे पास नॉवल आता है उसका नाम है जन्नत के पत्ते। इसको लिखा है निमरा अहमद ने। हया सुलेमान बेसिकली एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जिसको अब्रॉड स्टडी करने का बड़ा शौक होता है और उसके अंदर भी तुर्की जाने का, स्पेशली क्योंकि तुर्की के बारे में बहुत सारी बातें आप आज भी सुनते हैं, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा तुर्की को फैंटासाइज कर चुकी है। और देखने में भी ये आया कि लेटली तुर्की का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे रूमर्स तो इस चीज के भी हैं कि लड़कियों का तुर्की जाने की तरफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इस नॉवल की वजह से है, जिसका नाम है जन्नत के पत्ते। बेसिकली इसके अंदर जो हया सुलेमान दिखाई गई है, साथ में इसका जो कजन दिखाया गया है जहां सिकंदर, इन दोनों की शादी बचपन में ही हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर इतना बड़ा गैप आता है दरमियान में कि दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा होता, यानी कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। जहां सिकंदर कहीं और ऐसे में हया सुलेमान कहीं और। इसके अंदर जहां सिकंदर को बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है क्योंकि वो बड़ा इंटेलिजेंट है। उसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन इसको जितने भी जहां सिकंदर मिल रहे हैं इसकी लाइफ के अंदर वो सब फेक है। कोई कुछ बनकर आता है तो कोई कुछ, मतलब इसके अंदर इतने सारे रूप हैं जहां सिकंदर के आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे स्टार्ट में, बट लेटर ऑन इस बात का पता चलेगा कि भैया असल जहां सिकंदर वो था जो तुर्की में उसको मिलता है और जिसको बाद में पता चलता है कि जिस लड़की से मुझे प्यार हो चुका है वो एक्चुअली में मेरी वाइफ है। नहीं कि इसके अंदर ऑपोजिट स्टोरी चलेगी। नॉर्मली पहले आपको प्यार होता है फिर शादी, इसके केस में शादी पहले हो चुकी थी और फिर उसी लड़की से बाद में प्यार होता है। अब जहां सिकंदर को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हैकर दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर और बताया गया है कि किस तरीके से मतलब वो पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को हैक करके अपनी हया की हया को प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं। यानी कि वो वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी होती है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही होती है, जिसकी वजह से हया पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, उसको हर जगह से रिमूव कर देता है। यानी कि एक बड़ा फैंटेसाइज भी आप कर सकते हो इसको, बट रियलिटी में पॉसिबल भी है कि कोई बंदा इतना इंटेलिजेंट हो जो दुनिया के सारे सर्वर्स को हैक कर दे सिर्फ अपनी महबूबा की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आजकल तो भैया सीन कुछ हो रही है, यहां पर लड़कियां खुद ही अपनी इज्जत लुटाती फिर रही हैं
तो प्रोटेक्ट किसने क्या करना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड स्पेशली फॉर दूज गर्ल्स जिनको शायद पता ही नहीं है कि उनकी सबसे अहम प्रॉपर्टी उनकी रिस्पेक्ट होती है, जिनको उन्होंने हमेशा से मेंटेन रखना होता है। लो भैया, तो अब बात हो रही है यहां पर टॉप 3 नॉवेल्स की, कि मतलब उन 10, 12, 15 हजार जितने भी नॉवेल्स लिखे गए आज तक, उन सब में टॉप 3 पर मेरे अकॉर्डिंग ये रहते हैं भैया नॉवेल्स, जिसमें 3rd नंबर पे हमारे पास जो नॉवल आता है उसका नाम है इश्के आतिश। अब इश्के आतिश को यहां पर लिखा है सादिया राजपूत ने। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि वो स्टोरी जो थोड़ा सा ट्रैजिक एंड रखेगी, लेकिन यहां पर आपका दिल जीत जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर ट्रैजिक एंड आपके दिल पर ना छाए। मेरे पास तुम हो इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। यहां पर ऐसा एंड हुआ जिसने रुलाया तो बहुत लोगों को, लेकिन दिल में भी बसा दिया। एक लड़की जिसका नाम मलिहा होता है, यहां पर लाइब्रेरी में आने जाने वाले एक लड़के वाजदान से उसको मोहब्बत हो जाती है और वाजदान भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। दोनों की लव स्टोरी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन हमेशा से विलन कोई ना कोई रहता है। इसके केस में इस लड़की का बाप जो इसकी शादी इसके किसी कजन से करवा देता है। मैं सिर्फ वन लाइनर बताऊंगा बिकॉज आई रियली वांट यू गाइस टू रीड दिस नॉवल बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। तो यहां पर जो लड़की है वो दुल्हन बनी बैठी है। अब ऑब्वियसली इतनी सारी मेमोरीज को वो कैरी करके इस लड़के से फाइनली शादी तो कर रही है, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी पर वो इंसान आ जाएगा जिसके साथ उसकी बहुत ही गहरी मोहब्बत है। वाजदान जब देखता है अपनी मलिहा को दुल्हन के कपड़ों में, तो ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। वैसे तो आपने बहुत ज्यादा ये सुना होगा कि लड़कियों को हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर बेचारी लड़कियां भी अपने हार्ट पर कंट्रोल नहीं रख पाती। इसका सबसे थ्रिलिंग, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जैसे ही ये वाजदान को देखेगी तो इसके हार्ट में पेन होती है, और ऐसी पेन के यहाँ पर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब देखें, एक वो इंसान जो पहले ही इस पेन में था कि मेरी महबूबा की शादी किसी और से हो रही है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, फिर उसके आने की वजह से उसकी डेथ भी हो गई, तो वो जो वाजदान है बेचारा वो पागल हो जाता है। और यही है इसका सबसे थ्रिलिंग एंड जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा मज़े की है जो शायद आप बार बार पढ़ो, और बहुत सारे लोगों को तो नोट किया गया है कि वो इस नॉवल को पढ़ते पढ़ते रो पड़ते हैं। तो भैया बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है, ज़रूर पढ़िएगा। अब आते हैं भैया हम फाइनली उन टॉप 2 नॉवेल्स के ऊपर जिनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा रही है हमेशा से, और लड़कियां तो मान लो पागल हैं इनके पीछे। इनके कैरेक्टर्स के नाम सुन के उनको गूज बम्प आते हैं, और यहाँ पर तो मतलब कुछ ऐसी भी लड़कियां देखने को मिली हैं जो शायद इन नॉवेल्स के अंदर दिखाए गए, सुनाए गए या पढ़े हुए नॉवेल्स की इतनी ज़्यादा फैन हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में, रियल लाइफ में बस उन्हीं को ढूंढ रही हैं। वो जब तक उनको नहीं मिलेगा वो शायद शादी नहीं करेंगी, वो कवारी रहेंगी। कुछ इस तरह के ही हालात हैं। इस नॉवल का नाम है भैया रूहे यारम। यहां पर इसको अरीज शाह ने लिखा है। रूहे नूर के नाम से एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है आपको इस नॉवल के अंदर जिसकी सौतेली माँ उसके ऊपर बड़ा जुल्म करती, उसको मारती पीटती है, उसके साथ इतना बुरा सलूक के यहाँ पर जब शादी की भी बारी आती है तो उसको दुबई के किसी शेख को बेच देती है। लेकिन जिस टाइम उसका डिपार्चर किया जाता है यहाँ पर दुबई के लिए, तो अराइवल के टाइम पर उसको यारम काजमी के बंदे पकड़ लेते हैं। यारम काजमी जिसको दुबई का बड़ा जबरदस्त किस्म का डॉन दिखाया गया है, जिसको इस नॉवल के अंदर ऐसे ऐसे मर्डर करते हुए दिखाया जाता है जिसकी वजह से लोगों को यू जो एक सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर वो भी बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, बट एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन इसी नॉवल से ले लेते हैं। तो बेसिकली यारम काजमी का जो काम दिखाया गया है ना, वो शेख जैसे लोगों को सजा देना नहीं बल्कि जान से मारना है। और यहाँ पर वो चूंकि एक बड़ी कमसन बच्ची को अपने साथ निकाह में लेकर उसको यूज करना चाहता है, और उसकी भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर कि वो उसी को बार बार चलाकर डिफरेंट लड़कियों से वो शादी करता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग आपको पर्सपेक्टिव लगेगा कि किस तरीके से हमारा यारम काजमी इस लड़की को उस शेख से प्रोटेक्ट करेगा, फिर इसके साथ आगे जाकर उसकी शादी होगी, और कौन कौन से मर्डर्स हैं जो वो इस लड़की के लिए कर रहा है, और कितना ज़्यादा वो इमोशनल है इस लड़की को लेकर, क्या वो इसको कहीं निकलने भी देता है या नहीं, और कितना ज़्यादा पोजेसिव है। ये चीज़ लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आई बिकॉज गर्ल्स रियली वांट कि कोई उनको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो,
उनको लेकर इस तरह की प्रोटेक्शंस रखे जैसे यारम काज़मी रखता है। तो इसीलिए भैया दिस इज द नॉवल दैट यू शुड डेफिनेटली रीड। एंड स्पेशली मैं ये नॉवल लड़कों को भी रेकमेंड इसलिए करूंगा क्योंकि जब तक आप ये नॉवेल्स पढ़ोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि लड़कियां क्या चाहती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको समटाइम ऐसा लगता है कि यार हमें तो कोई परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, या अगर कोई मिल भी रही है तो पता नहीं वो हमसे क्या चाहती है। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। अगर मेजॉरिटी गर्ल्स को यारम काज़मी का कैरेक्टर बहुत पसंद आया है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपकी भी वो डेवलप पर्सनालिटी उनको पसंद आएगी। दैट्स व्हाई गर्ल्स आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्फा मैन्स। तो अल्फा मैन की बेसिकली वही एग्जांपल है, बट अल्फा मैन तो फिर भी एक लिमिटेड लेवल है, एक लिमिटेड वर्जन है ना। यहां पर यारम काज़मी नेक्स्ट लेवल है। यू शुड डेफिनेटली रीड एंड अंडरस्टैंड दिस नॉवल। लो जी भाई, ऑलराइट गाइस, सो अब टाइम है हमारे पास एक ऐसे नॉवल को डिस्कस करने के बारे में जो नंबर फर्स्ट पे आता है और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन नॉवल अभी तक यही है। इससे बेहतरीन नॉवल ना तो कोई आया था और ना ही फिलहाल ऐसे कोई तासुरात नजर आ रहे हैं जो फ्यूचर में हमें सुनने को देखने को मिले, क्योंकि दिस इज इनसेन। मतलब अगर आप नॉवल पढ़ने की दुनिया के अंदर ये नॉवल डिस्कस करोगे तो लोग आपको कहेंगे कि भैया आप महान हो, आपको ये नॉवल का पता है। भाई इस नॉवल का नाम है पीरे कामिल। उमैरा अहमद ने ये नॉवल लिखा है और उमैरा अहमद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर भी इनका एक बड़ा हैवी किस्म का नाम है। और इंटरेस्टिंगली ये जो नॉवल इन्होंने लिखा है इसका रिफ्लेक्शन भी इन्होंने किसी दूसरे स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ने दिया। अगर आप इनका कोई भी दूसरा ड्रामा देखें तो वो सब अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। यहाँ पर पीरे कामिल इतना अच्छा, इतना फेमस हो चुका था कि वो नहीं चाहती कि इसकी कोई सेकंड कॉपी उनकी तरफ से भी बने। राइट, इमामा हाशिम और सलार सिकंदर। जी बिल्कुल, ये वही सलार सिकंदर है जिसका अक्सर आपने जिक्र अपनी गर्लफ्रेंड से सुना होगा। तो बेसिकली उमामा को एक ऐसी लड़की दिखाया गया है जिसको पढ़ाई का शौक है और पढ़ते समय उसको इस बात का पता चलता है कि सबसे बेहतरीन जो मजहब है वो इस्लाम है और वो इस्लाम की तरफ आना चाहती है। लेकिन वो इस्लाम की तरफ कैसे आएगी जब तक उसकी किसी इस्लामिक बॉय से शादी नहीं हो जाती। अब ये बात उसके घर में रिवेल होती है तो घर वाले उसको कैद कर देते हैं। फिर बड़ी चालाकी से उसके हमसाए में चूंकि रहता है सलार सिकंदर, उसके साथ वो राब्ता डेवलप करवाती है अपने काम वाली के थ्रू और उसको ये रिक्वेस्ट भेजती है कि वो उससे बस शादी कर ले ताकि उसका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए मुसलमान बनने का। अब सलार सिकंदर के ना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लिखे गए हैं, दिखाए नहीं गए, लिखे गए हैं, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसकी बेतहाशा पेंटिंग्स बनी है। इतनी पेंटिंग्स के कोई लड़की कहती है हाँ 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 यही है सलार सिकंदर और कोई किसी और को इमेजिन करती है। बट मेनली ये कि उसको एक सुपर हैंडसम बॉय दिखाया गया है कि आंखें बड़ी नशीली हैं, नाक बड़ा तीखा है, होंठ बड़े गुलाबी और पता नहीं क्या कुछ लिखा है भैया इस नॉवल के अंदर। कुछ लड़के तो पढ़ के यहाँ पर हंस पड़ते हैं और कुछ लड़कियां बेचारी पढ़ती हैं कि उनको कब ऐसा जो है वो सलार सिकंदर रियल लाइफ में मिलेगा। मैं थोड़ा सा चेजा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भैया यही चल रहा है नॉवेल्स की दुनिया में और यहाँ पर दुनिया इतनी ही पागल है इस कैरेक्टर के पीछे। अब आप जरा सोचें कि सलार सिकंदर का खुद का शौक क्या होगा। इतना हैंडसम होने के बावजूद वो इस लड़की को घास डालने के बजाय उसको सुसाइड करने का शौक है। मतलब उसके पीछे भी डेफिनेटली एक स्टोरी तो दिखाई गई है, बट एक इतना खूबसूरत इंसान, खूबसूरत तो नहीं बल्कि हैंडसम ही बोलेंगे, जिसको खुदकुशी करने का शौक है। तो कैसे इसका कनेक्शन बनेगा हमारी उमायमा के साथ और फिर कैसे अगर वो निकाह करता है, ये शहर छोड़ता है तो फिर कितने लंबे अरसे के लिए अपनी बीवी को भी छोड़ देता है, यानी कि उसे किसी और शहर छोड़कर निकाह नामा फाड़ कर वो ऐसा गायब होता है कि फिर 9 साल उस लड़की को ढूंढता ही रहता है। और इसी चीज के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है ऑडियंस का, इसके रीडर्स का, कि यहाँ पर वो बस वेट ही करते रहते हैं कि हाय सलार सिकंदर कब आएगा इसके सामने या कब इसको उमायमा मिलेगी। 9 साल बेचारा कैसे ढूंढता रहा, क्या कुछ करता रहा, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे। भैया ये वो नॉवल है जो मस्ट रीड है और ये वो 10 नॉवेल्स हैं जो आपको मरने से पहले लाजमी पढ़ने चाहिए। अब ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप सारे दुनिया के अच्छे काम छोड़ दें, मरने से पहले बस ये नॉवेल्स ही पढ़ें। ऑब्वियसली जो आपकी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको सबसे पहले फुलफिल करनी है। ये एग्जांपल्स मैंने बिल्कुल ऐसे ही दी हैं मरने से पहले की, कि जैसे कोई किसी को कहता है कि मरने से पहले ये फूड खा लेना बहुत ही ज़्यादा यमी है, या फिर इस जगह को विजिट कर लेना जो शायद आपका ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए अगर आपको रोमांटिक या फिर फैंटेसी या फिर
दुश्मनी की कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है तो मरने से पहले ये 10 नॉवेल्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। सो कैसी लगी आपको मेरी ये लिस्ट, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।